ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों, युवाओं, बच्चों, सबके लिए मैं डॉक्टर अजीत, आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी योग सेंटर बहादुरगढ़ से आज मैं आपको सेहत स्वास्थ्य का पता बताने जा रहा हूँ। उसका एड्रेस बताऊँगा कि वो रहता कहाँ है। आप लोग ढूंढते रहते हैं अस्पतालों में, लेबोरेटरी में, फकीरों के पास, किसी साधु सन्यासियों के पास, किसी बाबाओं के आशीर्वाद में, किसी और जगह मंदिर मठों में। दरअसल वहाँ वो है ही नहीं, ना किसी दवाओं में है, ना किसी लेबोरेटरी में है, ना किसी एक्सरे सीटी स्कैन में है, ना किसी बड़े बड़े हॉस्पिटल और बड़े बड़े मशीनों में। अब आज मैं स्वास्थ्य का पता बताऊंगा, साथ साथ ये भी बताऊंगा कि मानव जीवन की जो भी जरूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उसका भी पता आपको पता है, लेकिन बस आप ध्यान नहीं लगाते। मैं बार बार कहता हूं कि मानव जीवन के सभी दुखों का, सभी समस्याओं का समाधान है 30 मिनट रोज ध्यान। यदि 30 मिनट कोई ध्यान करता है, उसके जीवन का जो भी समस्या वहीं से अंत होने लगता है, दुखों का अंत होने लगता है, समाधान ही समाधान है। देखिए, आप चाहे कितना ही पैसा फेंक लें, कितने भी लेबोरेटरी में टेस्ट करवा लें, कितने भी खा पी लें, कितनी दवाइयाँ ले लें, कितने भटक लें, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ज़्यादातर हर जगह व्यापार है, साइकोलॉजिकल शोषण है, कुछ मिलेगा ही नहीं। 10 लाख रुपए लेके चले जाना अस्पताल में, बोलना सेहत दे दे, और 10 लाख भी लेगा, थोड़ी देर में जान भी लेगा, समय भी खराब कर देगा, फिर वापस भी नहीं आ सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबकी बात, लेकिन कॉमनली व्यवसाय ज़्यादा हो रहा है, 2-4% लोग सेवा दे रहे हैं। तो आपको सेहत का पता बताऊंगा। सेहत है कहाँ? दरअसल सेहत, सुख, शांति, जितनी भी समृद्धियां हैं, जितने भी चीज़ें आपकी जरूरत की हैं, लोग को क्या चाहिए? अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, शांति चाहिए, धन दौलत चाहिए, यही सब तो चाहिए, थोड़ा समय चाहिए, ये सब अपने पास है, सब कुछ भीतर है। मैं ज़्यादातर अभी सेहत की बात करूँगा। किसी को शांति चाहिए तो क्या दूसरे देंगे तब आप उससे शांत रहेंगे, या अपने अंदर जो अथाह शांति का समुद्र भरा पड़ा है उससे लेंगे? दरअसल अंदर की तरफ बुद्धि हमारी जाती नहीं, मन हमेशा बाहर भटकता है। मन को छोड़ते ही हम अंदर आत्मा की तरफ मुड़ जाते हैं, वहीं पे शांति मिलती है। इसी तरह समृद्धि, सारे समृद्धि पाने के सारे टेक्निक, सारी विधाएं हमारे अंदर होती हैं, हम बस वो ध्यान नहीं लगाते। अगर थोड़ी देर शांत होकर मन की हलचल को शिथिल हो जाने दें, यदि जैसे पानी के कीचड़ को शांत हो जाने दें, तो पानी में स्पष्ट, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से दिखता है, नीचे ट्रांसपेरेंटली वो दिख जाता है कि अंदर क्या है। इसी तरह मन की शक्तियों को तभी देख पाएंगे जब शांति से बैठेंगे, थोड़ी देर मन को शांत होने देंगे। हम लगातार टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, बाहर भटकते रहते हैं, तो अंदर जाते ही समाधान मिलता नहीं। इसी तरह सेहत भी आपके अंदर है, बस आपने उसको जगाना है। वो सोया हुआ है। जैसे मान लो बिजली है लेकिन स्विच ऑफ है, तो मिलेगा कैसे? अब मैं आता हूं मूल बात पे। सारे रोगों का एक बड़ा कारण है, वो है पेट की खराबी, जिसको कहते हैं कब्ज, गैस, एसिडिटी, दस्त, ये डकार पड़ जाते रहते हैं, अम्ल पित्त बनते रहते हैं। ये मूल कारण है। 70 से 80% समस्याएं पेट से हो रही हैं। यदि हम आपका पेट ठीक कर दें तो कितना अच्छा हो, आपके सेहत संबंधी समस्याएं 80% तक सुलझ जाएगी। चलो 70 ही सुलझ गई, बाकी बचा 30% कारण। 30% जो रोग होते हैं वह होते हैं तनाव से, प्रदूषण से, व्यायाम की कमी से, कई बार उम्र अधिक होने की वजह से भी कुछ हो जाता है, मोटापा से हो जाता है, कहीं चोट लग गया उसका इफेक्ट हो जाता है, संयम का अभाव, अधिक काम, अधिक थकावट, कई सालों से आराम ही नहीं किया तो भी रोग हो जाते हैं। तो भोजन के साथ साथ नींद, संयम, श्रम, तनाव, प्रदूषण, व्यायाम की कमी, अशुभ चिंतन या व्यायाम अधिक करना, काम अधिक करना, ये सब कारण है। लेकिन अधिकतर कारण भोजन में छुपे हुए। यदि उम्र के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, काम के हिसाब से
प्रकृति के हिसाब से यदि अपने अपने रोगों के हिसाब से, अपनी समस्याओं के हिसाब से यदि आप भोजन चेंज करते रहेंगे, कभी समस्या नहीं बनने वाली। इसी तरह जीवन में परिवर्तन करना होता है। भारतीय सनातन संस्कृति जो है यह परिवर्तन की संस्कृति है। देखिए, हर महीना 2 महीना में कोई ना कोई पर्व त्यौहार है, कहीं एकादशी है, कहीं पूर्णिमा है, कभी बैसाखी है, कभी होली है, कभी दिवाली है, कभी रक्षाबंधन है, कभी भैया दूज है, कभी कुछ है, कभी करवा चौथ है। ऐसा करके जिंदगी को नया नया ताजा ताजा बनाया जाता है। उसी प्रकार खान पान बदल जाते हैं। मार्च आए तो एक खाना पीना, अक्टूबर आया तो एक लड्डू, तिल के लड्डू शुरू हो जाते हैं, गचक शुरू हो जाते हैं। ये सब जीवन पद्धतियों को स्वस्थ रखने की विधाएं थी, लोगों ने छोड़ दिया और सालों भर गेहूं पकड़ लिया, सालों भर दूध, सालों भर चाय, सालों भर आलू, सालों भर रिफाइंड, यहीं से बीमारी शुरू हो गया। तो पहली बात क्या निकल के आई? भोजन को परिवर्तनशील रखें, हर चीज को बदल बदल के यूज करें, एक ही चीज जगह पे अटक नहीं जाना। अब दूसरा, नींद संयम से हम तो आप ही ठीक करोगे, लेकिन अब मैं आपको जो राज देने जा रहा हूं वो है मेनली पेट की समस्याओं का समाधान। मैं उसमें 3 बातें कहूंगा, जिसमें एक बातें भोजन के ऊपर कहूंगा, एक मैं आपको औषधि बताऊंगा, घर में बना सकते हो, और 2 व्यायाम बताऊंगा। अगर इसको फॉलो करते हो आपकी, मैं 70 बोल रहा हूं, चलो 60, 50, 60% तो ठीक हो ही जाएगा। लेकिन मेरे ऊपर भी विश्वास मत करना, ये करके देखना। करके देखने के बाद आपको पता चलेगा सच क्या है, झूठ क्या है। अगर 50-60% भी सुलझ गया तो सुलझा ही तो, उलझा तो कुछ नहीं। अभी तक तो आप पूरा ही फंसे पड़े थे। 60% सुलझा, थोड़े दिन करेंगे तो 80% सुलझ जाएगा। फिर धीरे धीरे करेंगे, 2-4-6 महीने दूसरी चीज़ों को भी आप सुलझा लेंगे। क्योंकि योग जब करता है आदमी तो अंदर से वो खिल उठता है, अंदर से डेवलप हो जाता है, उसकी बुद्धियाँ विकसित हो जाती है, वह संवेदनशील हो जाता है, प्रकृति के सारे कानून, सारी विधाओं को समझ में आ जाता है। देखिए, एक मनुष्य है जो प्रकृति कानून को तोड़ता है। जिस संसार में जितने भी प्राणी है 84 लाख में एक कम मनुष्य को छोड़ के, वह सब के सब प्रकृति के कानून से ही चलते हैं। मनुष्य हर जगह कानून तोड़ता है, इसलिए फंसता भी सब ज्यादा मनुष्य है। देखिए, आत्महत्या कौन करता है? मनुष्य करता है, कोई पशु पक्षी नहीं करता। दुखी कौन है? मनुष्य है। बीमार कौन है? मनुष्य है। पशु पक्षी इतना बीमार नहीं पड़ते, सहज जीवन जीते। यदि कुत्ता की लाइफ 16-18 साल है तो कुत्ता उतना ही जी के मरता है। प्रदूषण उसके लिए भी है, चीजें खराब उसके लिए भी है। तो मनुष्य क्या करता है? प्रकृति के कानून से छेड़छाड़ करता है। वह प्रकृति के प्रति संवेदनशील नहीं रहा, क्योंकि वह ध्यान नहीं करता, योग नहीं करता। योग को मैं पूर्ण सनातन धर्म कहता हूँ। योग धर्म का पूरा मर्म है। तो लोग योग नहीं करते, ध्यान नहीं। ध्यान से मनुष्य सजग होता है, होश में आता है, वह चीजों को बहुत ही गहराई समझ सकता है। तो अब मैं आता हूं 3 बातों के ऊपर। ये एजुकेशन जरूरी था। पहली बात, ये काढ़ा है, मैं बनाता हूं, आप भी इसे घर में बना सकते हैं। देखिए, इस काढ़ा में मैंने क्या क्या डाले: अजवाइन, सौंफ, जीरा, धनिया, दालचीनी, तुलसी का जो बीज है और पत्ते सूखा के वो डाल दिया। उसके बाद इसमें थोड़ा सा भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई डाल दिया। इसमें सौंठ थोड़े से डाल दिए, थोड़ी इसमें दालचीनी पाउडर डाल दिया, इलायची डाल दिया, लौंग डाल दिया, थोड़ा इसमें आप चाहें तो हल्का सा कपूर डाल सकते हैं स्वाद के लिए, या फिर कपूर भी रहने दें। हालांकि कपूर लेंगे तो नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन ले सकते हैं। यही 5-10 चीज़ें आप डालें। बाकी मैंने और भी कुछ डाले हैं, वो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा क्यों आप उलझ जाओगे। वो करकरा में कहूँ, काकरा, सिंघा, वो बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इतनी चीज़ें मत डालो आप। ये 5-7 चीज़ें डाल लें। इसमें चाहे तो मेथी का दाना भी डाल दें थोड़ा, और इसको सुबह भिगो देने 1 चम्मच, शाम को उबाल के छानना है, गुड़ नींबू मिला के पी जाना है। इसी तरह शाम को भिगो दें, सुबह उबालना है, गुड़ नींबू डाल के पीना है। 1 चम्मच उबालें, और 1 आदमी के लिए पर्याप्त होता है। 1 चम्मच मतलब नॉर्मल चम्मच ही, बहुत ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। इससे आपके जो अंदर है ब्लड में जो गड़बड़ी, टॉक्सिक है, या फिर लीवर किडनी में है, आंतों में है, गैस वैसे काफ़ी डिकम्पोज होता है। एक विधा, एक चर्चा मैंने कर दी ये काढ़े के बारे में, आप घर में बनाएं। दूसरी चर्चा, आहार। आहार में
एक टाइम का भोजन केवल फल खाओ। जो भी सीजनल फल आते हैं, जो रीजनल फल हैं, सस्ते फल वही खाओ। जिनको बिल्कुल फल उपलब्ध नहीं है वो ड्राई फ्रूट गीला करके खाओ। जैसे किशमिश भिगो लो, नारियल भिगो लो और छुहारे भिगो सकते हैं। और देखें पेट भरने जैसा क्या है, कुछ और चीज़ें देख लें, अखरोट। और जो एफोर्ड नहीं कर सकते वह मूंग भिगो लो या मूंगफली भिगो लो। थोड़ा सा मूंगफली भिगो लो, उसमें थोड़ा किशमिश मिला लो और वह खाओ। काफ़ी हद तक उससे राहत मिलेगी। नहीं तो उसमें सलाद मिला के खाओ, टमाटर खीरा वगैरह मिला के खाओ। एक तो ये तरीका बताया। कोशिश करें पेट भर के फल, हालांकि फल बड़े सस्ते होते हैं। अभी मैं फ्रूट लेने गया था, 10 रुपये में फ्रूट दे रहा किलो। अगर आदमी 10 दिन या 1 महीने केवल 1 किलो 2 किलो फ्रूट खा ले, चलो 20 रुपये भी किलो देगा तो कितने महीने में बहुत तो 500-600 रुपये का फल का है। चलो 1000 ही मान लो तो भी क्या बुरा है। अगर सीजनल फल लेंगे आप, सिंघाड़ा देखिए 30 रुपये किलो मिल जाता है। जो सस्ते फल है वही खाओ, महंगा मत खाओ। तो एक तो हो गया, एक टाइम, तीनों टाइम में से एक टाइम केवल फल खाइए। दूसरा सूत्र है, जब भी रोटी चावल खाते हैं सलाद जरूर खाना है। पहले सलाद खा लो और तब रोटी सब्जी खाओ। तीसरा सूत्र है, रात को दूध का सेवन ना करें। मैं ना इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल जो दूध है वो कंप्लीट नेचुरल नहीं है। रात को दूध पिएंगे गैस बनेगा, पेट खराब कर देगा या फिर लीवर खराब होना शुरू हो जाएगा, हार्ट पे दबाव डालेगा। खासकर 35-40 के उम्र के बाद वाले लोग तो रात को दूध बिल्कुल भी ना पिए। और उससे पहले वाले अगर स्वास्थ्य दबाव करता है पी सकते हैं। तो ये आपने नियम समझ लिया। जब भी आप रोटी चावल खाते हैं सलाद जरूर खाना, एक टाइम का भोजन फल खाना, और संभव हो तो 100 ग्राम पत्ते की रोज चटनी खाओ, नमक मत डालना, और संभव हो तो 1 गिलास जूस पी लो। सब्जियों का जूस अच्छा रहता है, फल तो ऐसे भी चबा खा सकते हैं, तो कोई सब्जियों का जूस आप ले लें। और अब मैं तीसरा चरण जो आप बता रहा हूँ, आपके पेट के रोग का अंत हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट समाधान हो जाएगा। बस करके देखना आप। देखिए, बुजुर्ग हो या बच्चे हो, महिलाएं हो या कोई भी नौजवान हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, मैं ऐसा छोटा व्यायाम बताऊंगा, कोई भी कर सकता है। और 2 ही व्यायाम बताऊंगा, 2 ही करना आपने, एंड सी द रिजल्ट। देखो, एक तो मिश्र क्रिया करो, इतना अच्छा व्यायाम है। 1 में सांस भरना है, लेट जाना है। 2 में रोकते हुए आगे से उठाना है। 3 में खाली छोड़ना। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यह आप 100 बार करो, 100 टाइम करो। 15-20 बार एक बार करो, फिर 15-20 बार 5 सेगमेंट करो। 150-200 बार भी कर सकते हैं जो नौजवान है, लेकिन 50 बार 60 बार तो कम से कम बुजुर्गों को भी करना चाहिए, धीरे धीरे। एक व्यायाम ही हो गया। और एक जो ये भी नहीं कर सकते तो भी जादू का काम करेगा, 1000 बार करना पड़ेगा। ये देखो, कपालभाति सब जानते हैं। सांस भरना है और आप 100 बार करो, फिर रुक जाओ थोड़ा, 100 बार करो, रुक जाओ। देखो, समय तो लगाना पड़ेगा आपको, बिना टाइम लगाए बात नहीं बनेगी। यह दोनों क्रियाओं को अगर आप करेंगे 20-25 मिनट समय तो लगेगा। अगर 1000 कपालभाति करते हैं तो 15-20 मिनट इसी में लग जाएगा। 10 मिनट उसमें, 20-30 मिनट का समय आप लगाओ और ये 2 व्यायाम करो। जादू होने शुरू हो जाएंगे मात्र तीसरे दिन। भगवान के मंदिर में जाते हैं तो वहां पता नहीं होता हमें वो फल कब प्राप्त होगा, ये हमारी मनोकामना कब पूर्ण होगी, भगवान कब देंगे। लेकिन यहां हमें पता होता है कि 72 घंटे के अंदर आपको वो मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। दुनिया भर भटकते रह जाओगे, स्वास्थ्य कहीं नहीं मिलेगा। मैं चुनौती देता हूं, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी किसी को हेल्थ नहीं मिल रहा है। हाँ, मनोरंजन जरूर हो रहे हैं, पैसे फूंक रहा है, अगले को लग रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूं। जब पैसे लगते हैं तो वहां पे थोड़ा सांत्वना भी आता है मन में कि मैं कुछ प्राप्त कर रहा हूं। दरअसल प्राप्त नहीं हो रहा, और विष खा रहा है, और बीमार पड़ेगा वो आगे चल के। मेरे इस वीडियो का कोई भी इंटेंशन नहीं सिवाय इसके कि आप स्वस्थ रहें, हमारे देश के लोग स्वस्थ रहें, पूरी दुनिया के लोग स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य
तो आपके अंदर ही है। मैं तो जो जानता हूँ उसको बस प्रकट करने की विधाएं बता रहा हूँ। इसके अलावा और कर सकते हैं तो उपवास करा करें। उपवास पार्शियल कर लें। एक दिन ब्रेकफास्ट मिस कर दीजिए, एक दिन लंच, एक दिन डिनर। सप्ताह में 3 बार मिस करें, एक दिन ब्रेकफास्ट, एक दिन लंच, एक दिन डिनर। हो गया उपवास। आपको लगातार नहीं करना पड़ेगा। यदि एक 24 घंटे का फास्ट करना चाहते हैं वो भी अच्छा है। अगर निर्जला करना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छा है। किसी न किसी रूप में शरीर को थोड़ा खाली भी रखो। रोज ठूसना जरूरी नहीं। इसमें हुरुक देते हो यहाँ तक, उसमें ना हवा पानी की जगह बचती है, ना उसको घूमने की जगह बचती है। और उसके बाद कहते हैं मेरा पेट भर गया, मेरा गैस बन रहा है। तो गैस बन रहा है, आगे चल के तो कैंसर बन जाएंगे। वही कैंसर के सेल को अधिक आहार चाहिए होता है। कैंसर उसी को होता है जो अधिक भोजन करता है, क्योंकि बार बार उसको आहार दे दे के वो कैंसर के सेल को इतना बढ़ा दिया जाता है कि वो गांठ बना लेता है, शरीर को जाम करने लगता है। तो आहार को बदलें। जैसा मैंने बताया, एक काढ़ा बताया जो घर में बनाओ, सब लोग सुखी रहो। और सालों भर मत पीना काढ़े को। 1 महीना पियो, 1 महीना छोड़ भी दो, नहीं तो फिर हैबिट लग जाएगी। बिना वो कहते हैं सुबह उठ के जब तक पानी नहीं पीता हो, त्रिफला नहीं घोटता, कोई चाय नहीं ठोकता, तब तक मोशन ही नहीं आता। कोई तो बीड़ी खींचता है, कोई सिगरेट, कोई हुक्का ही खींचता है, कोई दारू पीता है। इतने उपद्रव करने पड़ते पेट साफ करने के लिए, जबकि इतने पशु पक्षी हैं, किसी को कुछ नहीं करना पड़ता पेट साफ करने के लिए। जहाँ गया वहीं अपना हो गया काम। ये मनुष्य को ही सारी प्रॉब्लम्स, पेट की बीमारी लगी रहती, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सक्रिय है ना वह हमारा पेट ही है। अधिक खिला के यहाँ पे सक्रिय कर देते हैं, फिर दिमाग भी बहुत अधिक सक्रिय कर लेते हैं। पेट और दिमाग जुड़े हुए आपस में, इसको सेकेंड ब्रेन कहा गया। इसको जितना कम सक्रिय होगा उतना स्वस्थ रहेगा। इतना इसको खिलाते ही 24 घंटे वो चालू ही रहता है। रात में 11 बजे ठोक दिया भोजन, फिर सो गए, सुबह उठ के फिर खाना खा लिया दोपहर का। और इतना खाएगा तो सारा खून तो इसी में लगा रहेगा। धीरे धीरे आंतें, लीवर सब कमजोर पड़ जाती। कभी कभी रेस्ट दिया करो। इसी तरह दिमाग को भी रेस्ट दिया करो, ध्यान करके इसको शून्य में ले जाओ। विचारों से दूर, वासनाओं से दूर, कामनाओं से दूर, वर्तमान से दूर, भविष्य से दूर, हर चीज से दूर। जैसे दूर निकला यह शिथिल होता है, रिलैक्स पाता है, और फिर जीवन के नए नए विज्ञान को खोल खोल के आपके सामने देगा। आपके सेहत, सुख, समृद्धि, शांति, आपके रिश्ते नातों को सौहार्दपूर्ण बनाने की सारी विधाएं यहीं से आती है। तो मैं आप सबों के सुखद और समृद्ध भविष्य के लिए माँ दुर्गा से, क्योंकि आज नवरात्रा का अंतिम 9वीं तिथि है, मैं माता दुर्गा जी से आप सबों के सुखद और स्वस्थ समृद्ध जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। ओम जय सिया राम।